5-6 खबरें इंतहाई अहम हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं नाज़रीन। सबसे पहले जस्टिस जहांगीरी जो है उनको बहाल कर दिया गया, वो हम आपको बताएंगे। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो बगराम एयर बेस जो है उस पर उसको दोबारा हासिल करना चाहते हैं, वो किस तरह और किस मकासद के लिए, ये बड़ा अहम है नाज़रीन, ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा इमरान खान के बेटों की मुलाकात की बाज़गश्त दोबारा शुरू हो गई है और अली अमीन गंडापुर की भी मुलाकात होने जा रही है। और नाज़रीन उसके अलावा जो शम्मा जुनेजो है उसका जो मसला इतना शोहरत की बुलंदियों पर बात पहुंची, और ये मामला असल में है क्या और इतना क्यों ये शोहरत हुई, इतनी तबसरे क्यों हुए शम्मा जुनेजो पर, वजह क्या हुई, ये हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफार। नाज़रीन सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, जो बगराम एयर बेस है वो अमेरिका जो है वो हासिल करना चाहता है, यानी डोनाल्ड ट्रंप इसके बारे में बयानात दे चुके हैं, आप सुन चुके होंगे। मगर यहाँ मैं इस बात को दोबारा लंबी बहस में ले जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि गुज़श्ता रोज जो हामिद वीर है उन्होंने ये एक इंतहाई अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई, और उन्होंने कहा कि जब एक जगह पर डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि आप बगराम एयर बेस जो है अफगानिस्तान में उसको हासिल क्यों करना चाहते हैं, तो वो उन्होंने कहा कि वो चाइना के उस मकाम के इंतहाई नज़दीक है जहां जो चाइना है, जहां पर उनका एटमी प्लांट है उसके बिल्कुल वहां से वो नज़दीक है। और ये नाज़रीन इंतहाई जो बयान है ये ख़तरनाक भी है और एक किस्म का मुझे तो मज़ाक़ खेज भी लगता है कि अब जैसे चाइना जैसे मुल्क को भी वो इस तरह के बयान दे कि एयर बेस हासिल करना है इसलिए कि जो है उनका एटमी प्लांट वहां से नजदीक है। भाई आपने क्या उनका एटमी प्लांट जो है वो तबाह करना है? और इस तरह की जो बयान है डोनाल्ड ट्रंप के, उनको वो शोहरत की जो बुलंदियां पर जैसे उनको यानी हुकूमत मिली थी या जिस तरह वो कामयाब हुए हैं, अब ताज़ा जो सर्वे आ रहे हैं नाजरीन वो 60% उनकी शोहरत ख़त्म हो चुकी है, 40% शोहरत उनकी रह गई है। और आप ये देखें कि चाइना जो है वो हमारा जो है वो उनसे क्या ताल्लुक़ है। हम जब भी चाइना का जिक्र कहते हैं तो कहते हैं समुद्र से गहरी तो पहाड़ों से ऊंची हमारी उनके साथ दोस्ती है। तो जो हमारा दोस्त ममालिक है उसके लिए ये क्या वो स्ट्रेटजी और क्या उनके ख्यालात हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और हमारी यानी कि वो हमारे दोस्तों के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। मैं इससे ज़्यादा आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसके बाद नाज़रीन आ जाते हैं कि जो शम्मा जुनेजो है उसके बारे में तकरीबन आप सुन चुके होंगे कि सिंध के साथ ताल्लुक़ है, डॉक्टर भी हैं, तो उन्होंने डॉक्टर की प्रैक्टिस कितना अरसा की, ये मामलात जो है उनको एक तरफ रखते हुए हम सिर्फ ताज़ा तरीन जो एक अहम नुक्ता है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। बाकी तकरीबन आपने उनके बारे में उनके ट्वीट्स, उन्होंने अपनी मालूमात खुद फराहम की, वो सारी आप सुन चुके होंगे। तो तकरीबन 2-3 एंकर हैं, उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ इसके बारे में बताया है और वो भी आप सुन सकते हैं। तो नाजरीन मैं जो नुक्ता बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब यहाँ से हमारा वफद गया है उसमें जहाज में वो शम्मा जुनेजो भी मौजूद थी, और जब उनके बारे में सवालात हुए तो नाज़रीन जो तकरीबन सारे लोग थे वो उनको डिसऑन कर दिया, जहां से मामला ख़राब हुआ। और मुझे ये बताएं कि अब तो मालूमात सबके सामने आ चुकी हैं कि वो जो है अहम जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो शामिल रही हैं।
इंतहाई अहम एक्टिविटीज, यहाँ तक कि उनका कहना यह है कि तकारीर भी लिखकर वो देती रही हैं। तो जंग के मामलात, पाक इंडिया जो पाक भारत जो जंग है उसके मामलात में भी वो अहम यानी कि उनका किरदार रहा है। और फिर जब वो ये पहुंची हैं अमेरिका और दौरे में साथ पहुंची हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अहम दस्तावेजात है, इसलिए मैं होटल में ठहरी हुई हूँ, मैं घर भी नहीं जा सकती। तो नाज़रीन, ये मुझे समझ नहीं आती कि वो, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह यानी आप ये देखें कि कोई अगर जहाज में अगर कोई इस तरह बम रखा गया हो, अगर जहाज के अमले को पता चल जाए और वो यकदम ये ऐलान कर दें कि ये बम किसने रखा है, तो सारे खौफ के मारे कहेंगे हमने नहीं रखा, हमने नहीं रखा। ये तो इस तरह खौफजदा हुए कि जिस तरह कोई इनके करीब कोई ऐसा खतरनाक चीज पाई गई है जिसको सब ने डिसऑन कर दिया। यहां तक कि ख्वाजा आसिफ के साथ वो बैठी रही हैं, फिर चाय पी है, बड़ी उनके साथ यानी मुलाकात होती रही है और बड़ी डिस्कस भी होती रही है। तो वो सारे ट्वीट्स पड़े हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि एक इंसान जो इतनी अहम ओहदे पर और खिदमात अंजाम देता रहा है और उसको डिसऑन करना, ये इंतहाई जो है वो, ये जो है इखलाकी जवाब से तो वो बहुत ही यानी कि ये अच्छी हरकत नहीं है, मैं यही कहता हूं इसके बारे में। और नाज़रीन, अब आ जाते हैं हम इमरान खान के बेटों की मुलाकात की बाज़गश्त एक बार फिर सामने आ रही है और बताया गया है कि जो हुकूमत पाकिस्तान यानी जो हैं उनसे ख्वाजा आसिफ बशमूल ख्वाजा आसिफ सबसे ये गारंटी ली गई है और इन्होंने गारंटी दी है कि इमरान खान के बेटों की मुलाकात कराई जाएगी और वो सेफ होंगे, हर तरह से गारंटी ली गई है। अब वो कब आते हैं और मुलाकात कब होती है ये एक अलग बात है। और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात इमरान खान के साथ जो है वो हो रही है, बताया ये गया है। अगर इमरान मुलाकात में क्या बातें होती हैं, क्या बातें सामने आती हैं, ये हम आइंदा वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। और नाजरीन, ये ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही है। और अब आ जाते हैं कि तारक महमूद जहांगीरी जो हैं वो किस तरह बहाल हुए। वो नाजरीन, इंतहाई जो है ये एक अहम खबर थी आज के हवाले से कि जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, आपको पता है कि उनको काम करने से रोक दिया गया था और जो अदालत के ज़रूरी जो कायदे कवानीन केस समात के होते हैं वो सारे भी पूरे नहीं किए गए थे और फिलफौर उसे जो है रोक दिया गया था। और ये जस्टिस सरफराज डोगर जो है उनका फैसला था। और अब जो है नाजरीन, आईनी बेंच के सामने ये केस लगा और वकील जो थे मुनीर मलक व दीगर बड़े बड़े वकीला मौजूद थे और केस की जो तफसीली समाअत है वो कल पर रख दी गई है। यानी जिस टाइम आपके पास ये वीडियो आप सुन रहे होंगे तो ये जो तफसीली जो समाअत है वो जारी होगी, मगर मुख्तसर फैसला यही हुआ कि उनको जो है बहाल कर दिया गया है। और ये आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने उन्हें को फिलहाल जो है वो बहाल कर दिया है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल नाजरीन। उसके अलावा नाजरीन, गज़ा के लिए दुआ गो रहें और गज़ा की हमने आपको डिटेल बता दी थी कि फ्यूचर प्लान क्या है। अब वो फ्यूचर प्लान पर अमल किस तरह होता है, वो जब भी कोई बात हुई और उसकी एक्टिविटी जारी शुरुआत हुई तो हम आपको तफसील के साथ बताते रहेंगे। तो आपको ये है कि अब जो सामूद फ्लोटीला है वो रवां दवा है और 1-2 रोज़ की मजीद मुसाफत है और वो पहुंचने को है। उनके लिए दुआ गो रहें। और जो ये कश्तियों का कारवान है
ان سب کے لیے دعا گو رہیں اور فلسطین کے لیے دعا گو رہیں کہ وہ جو ہیں وہ خیر خیریت کے ساتھ جو ہے ان کا قافلہ پہنچ جائے، اور یہ جو سب ادویات ہیں، خوراک ہے، یہ سب جو ہے غزہ کی عوام جو ہے بھوک افلاس اور بمباری کی وجہ سے، اور تاحال ناظرین وہاں بمباری جاری ہے، مگر کوئی ہمارے مسلم امہ جو ہے وہ کوئی بھی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی، یا وہ خود جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کے اوپر میں رکھتا ہوں کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہماری ساری جو 256 ممالک ہیں وہ ان کی کیا پوزیشن ہے، کیا حالت ہے، اب بار بار ان کے بارے میں کیا کہنا، آپ کے اوپر ہر چیز آیا ہے کہ ہم ایز امت مسلمہ دنیا میں ہماری کیا حالت ہے۔ اور ناظرین دعا گو رہے فلسطین کے لوگوں کے لیے، اور ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔